प्रत्यय जो है बिल्कुल सरल होती हैं और यहाँ पे जो है बहुत कठिन समझ लेती हैं और पेपर में जो है गलत करते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपसे आज से आप यहाँ पे प्रत्यय का भी गलत नहीं करोगे। आपके लिए जो है हमेशा दिमाग में रहेगा कि कौन सा प्रत्यय है, तो आपको शब्द देखते ही आप समझ जाओगे। तो चलिए कैसे आपको ट्रिक के साथ समझना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो देख लीजिए, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे अंत में जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। यानी किसी शब्द में कोई भी शब्द जोड़ करके उसका अर्थ बदल देता है, उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे। जैसे याद रखने के लिए ट्रिक हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे पा से प्रत्यय बनता है, ठीक है, पा के पीछे यहाँ पे अपन कोई शब्द लगा दें तो यहाँ पे जो है ये प्रत्यय हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको बता दें, प्रत्यय पहचानने के लिए आपको नीचे दी गई 3 स्टेप को ध्यान में रखना है, जो हम आपको बताने वाले हैं। 3 स्टेप कौन से हैं, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। नीचे यहाँ पे पहला स्टेप आपके सामने आता है, मूल शब्द ढूंढें। ठीक है, मूल शब्द देखना है। मूल शब्द कौन सा होता है वो समझिए। शब्द के आगे से एक ऐसा सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, यानी शब्द अलग करें जो मुख्य शब्द हो, उस शब्द को अलग कीजिए जो मुख्य शब्द हो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे स्टेप में आपको करना क्या है, पहले में आपको मुख्य शब्द को अलग करना है और दूसरा स्टेप है आपको, ये ट्रिक बता रहे हैं ये ध्यान रखना, बचा हुआ भाग प्रत्यय। जैसे मूल शब्द को हटाने के बाद जो पीछे की ध्वनि या मात्रा बचती है वही आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, अपन ने मूल प्रत्यय को तो हटा दिया है, उसके बाद अपन जो उस शब्द को पढ़ेंगे तो जो ध्वनि या मात्रा बचती है वही आपका प्रत्यय होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आपको इनको 3 स्टेप को ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप है अपना ध्वनि पहचाने। जैसे प्रत्यय हमेशा बोलते समय आवाज या साउंड के रूप में पीछे छिपा होता है। यदि आप किसी भी शब्द को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ते वक्त यहाँ पे आपकी जो है आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा ध्वनि निकल रहा है, कौन सा प्रत्यय है। कैसे, चलिए अपन ने तीनों अपन ने जो है देख लीजिए स्टेप। पहले में आपको जो है मूल शब्द को हटाना है और दूसरे में आपको पढ़ना है और मात्रा जो बचती है वही प्रत्यय होता है, और तीसरे में अपनी आवाज को पढ़ करके अपन शब्द को पहचानेंगे। तीन अपन स्टेप जो है ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे अपन ने कुछ जो प्रत्यय है वे लिखे हैं और यहाँ पे कुछ आपको जो है उदाहरण भी दिए हैं। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पे है आई। देख लीजिए, आई प्रत्यय, पीछे यहाँ पे जो है आ की मात्रा और ई की ध्वनि आपको निकलेगी। जैसे आई, तो ठीक है, आ और ई निकल रही है ध्वनि, इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे ये प्रत्यय शब्द है, आपको ध्यान देना है। आपको कभी भी शब्द में पीछे आई लिखा मिले तो आप समझ जाइए आई प्रत्यय है, और यदि कोई बड़ा शब्द लिखा है उसमें आपकी आ और ई की मात्रा आए तो आप समझ जाना आई प्रत्यय है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, यहाँ लिखा है पढ़ा, पढ़ प्लस आई, यानी यहाँ पे लिखा है पढ़ाई। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे यहाँ पे पढ़ाई, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा बताइए, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है वो बताना है आपको। अब पढ़ाई में आप कहोगे कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे देख लीजिए पढ़ प्लस आई, आई लगा हुआ है ना, तो अपना यहाँ पे आई प्रत्यय होगा। इसी तरीके से आपको आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको अगला है जैसे भलाई, तो आप यहाँ पे आंख बंद करके कहोगे इसमें आई लिखा है, यानी आई प्रत्यय है इसमें। और यहाँ पे इसी प्रकार से लाई, तो इसमें भी आई प्रत्यय है या नहीं, आप सेल प्लस आई, इस तरीके से आपको देखना है। तो पहला प्रत्यय अपना आई होता है और दूसरा प्रत्यय आपको ता देखिए कभी भी, तो आपको ता प्रत्यय कैसे निकालते हैं, जैसे पहचानते हैं, तो ता प्रत्यय भी आपको पहचानना है। ये आपको पीछे सीधे आपको ता लगा होता, किसी भी शब्द में पीछे आपको ता लगा मिलता है। जैसे मतलब यहाँ लिखा है सुंदरता, तो इसमें ता लगा हुआ है, तो अपना ये ता प्रत्यय है। इसी प्रकार से आप देखोगे मनुष्यता में ता लगा हुआ है, मधुरता, मधुरता में ता लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ता वाला शब्द देखना है, तो ता आपको देखिए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ता प्रत्यय है। ठीक है, तो अपनी आई प्रत्यय
और आई शब्द पहचानना है आपको और ता शब्द। दो प्रत्यय अपन ने देख लिए। इसी प्रकार से आप आओगे तीसरे में यहाँ पे है आहट। तो आपको आहट भी पहचानना है। ऐसा कोई शब्द मिले आपको जहाँ आहट दिखाई दे तो आप देख लीजिए ये प्रत्यय है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो घब देख लीजिए, घबराहट। तो यहाँ लिखा है घबर प्लस आहट। इसमें आहट की ध्वनि आती है, यानी यहाँ पे आहट प्रत्यय है। घबराहट। इसी में लिखा है कड़वाहक। देख लीजिए यहाँ लिखा कड़व प्लस आहक, तो यहाँ पे लिखा है आहट। तो ये वाला प्रत्यय है। यहाँ पे ऐसी आपकी चिल्लाहट, आपको यहाँ पे शब्द मिलेगा तो आप कहोगे इसमें तो आहट प्रत्यय है। इस तरीके से आपको पहचानना है। तो अपन ने यहाँ पे पहचान लिया है आई, ता और आहट। 3 प्रत्यय अपन ने पहचान लिए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 नोट कर लीजिए रफ में, और चाहे इस वीडियो को सेव कर लें ताकि आपको कभी भी देखना हो तो आप प्ले करके देख सकें। और अपने पहचाने अपने खास दोस्तों को जरूर भेजें ताकि आपके समान आपके भी इसी तरीके से प्रत्यय समझ सकें। अब यहाँ पे लिखा है एक। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे का अक्षर भी बदल देता है। तो ट्रैक में पीछे जोड़ता है तो आ को आ और ई को ए बना देता है। देख लीजिए ये ट्रैक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सामाजिक, समाज प्लस इक, आपको एक निकल रहा है इसमें सामाजिक एक, इस तरीके से आपको निकालना है। समाज प्लस एक, इसका जो है विग्रह होता है, तो आपको विग्रह भी देखना है इसी, क्योंकि यहाँ पे विग्रह भी पूछा जाता है। अब यहाँ लिखा है ऐतिहासिक। अब इस इतिहास में आपको 3-4 विग्रह दे देंगे तो आपको इस तरीके से निकालना होगा। इतिहास प्लस एक, यानी एक प्रत्यय है इनमें, तो आपको प्रत्यय की जरूरत पड़े। इतिहास में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है। और यहाँ समाज विग्रह इतिहास प्लस एक इस तरीके से होता है। इसी प्रकार यहाँ अब धार्मिक लिखा है धर्म प्लस एक, ये विग्रह है और यहाँ पर धार्मिक में एक प्रत्यय है। इस तरीके से आपको समझना है। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे जो है एक है अक्कड़। प्रत्यय के पीछे अक्कड़ की ध्वनि आए तो यहाँ पे आपको एक अक्कड़ प्रत्यय भी होता है। तो वो कैसे देखना है, देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण में यहाँ पे लिखा है भुलक्कड़, भू प्लस अक्कड़, तो है इसमें अक्कड़ प्रत्यय, भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। और इसका जो है विग्रह इस प्रकार से होता है। तो यही आपको शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे लिखा है धूमक्कड़, धू प्लस अक्कड़, आपको इस तरीके से देखना है। यहाँ लिखा है पे प्लस कक्कड़, पी अक्कड़, इस तरीके से आपको पहचानना है। अब आपको यहाँ पे सभी यहाँ पे आपने समझ लिए हैं। जैसे हम यहाँ पे जो है बता देते हैं, आई प्रत्यय होता है एक ता प्रत्यय होता है, एक आहट, ये वाले शब्द आपको देखने हैं क्योंकि ये प्रत्यय होते हैं। और इसी प्रकार से ईक, और इसी प्रकार से आपको मिलेगी अक्कड़। यहाँ पे ये 5 शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में। अब यहाँ पे 1-2 शब्द और बचे हुए हैं जो हम आपको विकल्प के थ्रू भी कंप्लीट करा देंगे और समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं विकल्प। तो इन्हीं से संबंधित आपने क्या समझा है विकल्प में यहाँ पर देखेंगे। तो आपको जो है विकल्प का जो सही ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पे विकल्प के जो है कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो के। जैसे यहाँ पे लिखा है एक का, यहाँ पे जो भी सही हो आपको वो यहाँ पे आंसर देना है। जैसे एक का ये, इस तरीके से आपको कमेंट करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये है अपना प्रश्न एक है घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे घबराहट लिखा है जो, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, हट, आहट, राहत, ता। तो यहाँ पे घबराहट, तो यहाँ में आहट प्रत्यय होगा। आपने बताया था ना, इसी तरीके से आपको चेक करना है। चलिए देखेंगे, तो देख लीजिए घब प्लस आहट घबराहट, इस तरीके से आपको देखना है। इसी तरीके से देखोगे सजावट, तो सजावट में कौन सा प्रत्यय है, देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे अपन ने यहाँ पे दिया है। तो देख लीजिए सजावट में आपको प्रत्यय देखना है कौन सा है, बताइए कौन सा है, कमेंट करके बताएं जल्दी से। और जो है आपको दिमाग भी लगाना है पड़ता है थोड़ी बहुत। तो जैसे कि कौन सा इसमें आएगा सजावट, तो वहाँ पे आवट आवट आता है ना, यही है सजा प्लस आवट सजावट।
यही आपका ये वाला होगा। इसी तरीके से आपको निकालना है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अपना धार्मिक में यहाँ पे जो है संधि अपना विच्छेद देखना है। यहाँ पे धार्मिक शब्द का जो है मूल शब्द है उसका प्रत्यय क्या है और उसका जो है अपन को विच्छेद करना है, शब्द का विच्छेद करना है, कौन सा सही होगा। इन्होंने यहाँ पे अपन को विच्छेद करके दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सभी ने कमेंट कर लिए हैं, तो यहाँ पे अब देखेंगे इसका सही आंसर है धर्म प्लस एक यानी धार्मिक, यानी इसका बी वाला सही है। इसी तरीके से आपको विच्छेद करना भी देखना है, क्योंकि विच्छेद और आपको प्रत्यय दोनों यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए अपना यहाँ पे हो गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे विच्छेद किस तरीके से। तो ये धर्म मूल शब्द है जो अपन ने यहाँ पे हटाना है, हमने बताया था, और एक प्रत्यय जो है यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे धा को दा बन जाता है। अब देख लीजिए चौथा है भूलक्कड़, ये भी शब्द हमने बताया था, अब वो यहाँ पे फिर से आ गया है। भूलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है आपको कमेंट में तुरंत बताना है। अब देख लीजिए अपने यहाँ पे सब सीख लिए हैं, तो आप यहाँ पे अब तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा प्रत्यय है। जिन लोगों को कठिन लग रहा था उनके पास ज़रूर भेजें ताकि भी समझ सकें उनको कितना आसान होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अक्कड़ आ रहा है, तुरंत इसी तरीके से आपको समझना है। अब चलिए यहाँ पे फिर से अपना आ गया है, इसी प्रकार से आ गया है अपना पाँचवा। तो चलिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय है। देख लीजिए ई लगा हुआ है, तो देख लीजिए चमेली, ठीक है। जो निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय है, ठीक है। चमेली, रेती, माली, अबेली, माली, रेती, आता है रेती ई, तो आपका यहाँ पे होगा बी। इस तरीके से जैसे यहाँ पे रेत प्लस ई यानी होता है रेती, बाकी शब्दों में ई प्रत्यय नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे आपको ई प्रत्यय निकालना है, तो यहाँ पे आपको सभी का विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए रेत प्लस ई होता है रेती। इस प्रकार से आपको देखना है। इसी प्रकार से आपको लेखक लिखा है, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताना है लेखक। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है कमेंट में आप तुरंत बताइए। तो इसमें जैसे कि देख पा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे इसका डी है, आक प्रत्यय, लेखक आक प्रत्यय है यानी डी। तो देखोगे इस तरीके से लेख प्लस अक यानी लेखक, इस तरीके से आपको पहचानना है। कमेंट करते जाइए, आपको हम देख लेंगे बाद में कितने लोगों ने सही कमेंट किया। अब देख लीजिए पिए कक्कड़ शब्द में कौन सा शब्द है, आप यहाँ पे जो है तुरंत यहाँ पे समझ जाओगे कि कौन सा शब्द यहाँ पे प्रत्यय है। मूल शब्द निकालना है, इसका प्रत्यय नहीं निकालना है। देख लीजिए पिए को यहाँ पे जो है आपका इसमें होगा पीना, पिए प्लस अक्कड़, अक्कड़ इसमें जो प्रत्यय है ना, तो पीना प्लस अक्कड़ होगा, यहाँ पे पीना होगा। देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे आ गया है पीना यानी पी क्रिया के साथ अक्कड़ प्रत्यय है। आप यहाँ पे इस तरीके से देखोगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है पिए, तो ये कभी नहीं हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे तुरंत इसको क्लोज कर लीजिए, और यहाँ पे पी यक, यहाँ पे का लिखा है, तो यहाँ पे अदक का भी है आगे पी एक के बाद, तो आप इसका भी नहीं होगा। आप पिए यू, ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि शब्द में यू है ही नहीं। पी अक्कड़, तो आपको पीना में यहाँ पे पी लिखा है जो ए आता है, तो पी आता है, तो इसी को आपको यहाँ पे ए में यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इस तरीके से पहचानना है। अब आता है अपना आठवां। आठवां में देख लीजिए इस तरीके से आ गया बुढ़ापा, शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पा, पा तो कभी नहीं हो सकता। आपा जैसे ढाबा, ढापा ये कभी नहीं हो सकता। अपा वो आपा, कौन सा होगा अपा कि आपा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपा, बुढ़ापा, ये आपा भी नहीं होगा, अपा होगा।
बुढ़ा प्लस अपा। आप देखेंगे यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से बूढ़ा प्लस अपा यानी बुढ़ापा होगा। इस तरीके से निकालना है। अब देखेंगे और यहाँ पे लिखा है सपेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रा, एरा, एरा और आ, इसमें कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से कमेंट कीजिए। आखिरी के 2 बचे हुए हैं, 1 और 1/10। 2 विकल्प हैं, चलिए बताएं कौन सा है। तो इसमें है एरा प्रत्यय, सपे प्लस एरा, तो यहाँ पे है एरा प्रत्यय। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सप प्लस एरा, तो अपना सपेरा होगा। इसी तरीके से है यहाँ पे 10वां लास्ट का क्वेश्चन है, जो है चमकीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है। कीला, कीला, गीला और इसके बाद है ला, कौन सा है आपका चमकीला। चमकीला में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है, बताइए। चम प्लस चमकीला, ईला, चमो प्लस ईला यानी कि सी, चमकीला। इस तरीके से आपको निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे चमक प्लस ईला, चमकीला, यह बड़ी की मात्रा है। इस तरीके से आपको ईला प्रत्यय होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे पूरे जो है प्रैक्टिस भी कर ली है। अब देख लीजिए, यदि आप हिंदी व्याकरण की तैयारी और मजबूत करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। आप जो है जिस भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं मुझे बताएं, तो हम आपको वीडियो बना करके उसकी टॉपिक की तैयारी भी करवा देंगे। तो हमने यहाँ पे आपको पूरा समझा दिया है। अब आपको इस वीडियो को सेव करके रख लेना है, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो आप इस वीडियो को प्ले करके देख लें, तो आपको जो है तुरंत ही रिवीजन हो जाएगा और जो है आपको कोई पेन कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप बिना पेन कॉपी के भी यहाँ पे प्रत्यय आसानी से याद कर सकते हो। और अपने सभी मित्रों को जो है यहाँ पे शेयर करें, कम से कम 5-5 लोगों को यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ताकि 5-5 लोगों की मदद हो सके आपके द्वारा। और अपने खास मित्रों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके मित्रों की मदद भी हो सके। अब आपको लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगला वीडियो इसी टॉपिक पर आपको इसी तरीके से सीखने को मिल सके। अगले वीडियो तो सीखना हो तो आप इसी चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे फ्री व निःशुल्क आपको हर टॉपिक समझाया जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।